नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की माता रानी का नाम लेकर, जहां पर शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि मां चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना की जा रही है और पूरी विधि विधान के साथ, जहां पर मंदिरों में भक्तों का भारी तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बड़े बड़े मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। एकमात्र झलक किसी तरह से माता रानी को दिख जाए, बस इसी आस्था, इसी कामना के साथ लगातार यही आस्था लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का आज दिन है और विशेष तौर पर मां चंद्रघंटा को जो भी अति प्रिय भोग है या उनके मनपसंद कलर के हिसाब से यहाँ पर श्रद्धालु विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो भी शुभ मुहूर्त रहेगा उसके तहत यहाँ पर पूजा को संपन्न कराया जाएगा, ताकि जो फल है वो सकारात्मक तौर पर मिल सके। और ऐसे में देवी माँ के दरबार में लगातार हर श्रद्धालु पहुंच रहा है। क्या आम क्या खास, सभी के सभी फिलहाल मंदिर में माथा टेक रहे हैं और हर तरफ सिर्फ घंटियों की गूंज सुनाई दे रही है। जय माता दी के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं, कहीं पर भजन कीर्तन हो रहा है तो वहीं पर कीर्तन मंडली भी पहुंची हुई है। जहाँ मां चंद्रघंटा का जो प्रिय रंग है वो लाल और पीला है और शारदीय नवरात्र का चूंकि आज तीसरा दिन है तो लाल और पीले रंग के कपड़े पहनकर ही मां को भोग भी लगा रहे हैं। मां चंद्रघंटा की इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है, उनका ध्यान किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, अपनी आस्था अपनी कामना किस तरह से प्रकट की जा रही है कि बस किसी तरह से मां का एक बार आशीर्वाद मिल सके। और उसी को लेकर जो देश भर के अलग अलग बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर सैलाब भक्तों का देखने को मिल रहा है। मां चंद्रघंटा का जो प्रिय भोग है वो यहाँ पर अर्पित किया जा रहा है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। क्योंकि नवरात्र का तीसरा दिन है, 22 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। ये पवित्र यहाँ पर महीना माना जाता है। ये 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों के साक्षात दर्शन होते हैं और कहा यह जाता है कि जो भी सच्चे मन से सच्चे दिल से प्रार्थना करता है और अपनी मांगे यहाँ पर माता रानी के समक्ष रखता है तो उनको माता रानी का आशीर्वाद जरूर और जरूर प्राप्त होता है। और इसी के चलते मंदिरों में भक्तों का भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। भानु प्रताप सिंह मेरे सहयोगी विंध्यवासिनी धाम से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। भानु, आपके पास आते हुए फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है जहाँ पर आपकी उपस्थिति? यहाँ पर मौजूद मैं बता दूं कि मां विंध्यवासिनी धाम में तो मैं नहीं पहुंच पाया। मैं अभी वाराणसी और मिर्जापुर जनपद, जैसे वाराणसी में मां दुर्गा कुंड वहां पर विराजमान है, वहीं मिर्जापुर में, जो कि पूरे भारत में देखा जाए तो मां विंध्यवासिनी वास्तविक मां के रूप में वहां विराजमान है। क्योंकि आप चाहे जम्मू कश्मीर चले जाइए, वैष्णो धाम, वहां भी मां पिंड के रूप में है, लेकिन मां विंध्यवासिनी ही एक ऐसी देवस्थल है जहां पर मां स्वयं विराजमान है। तो दुर्गा कुंड और विंध्याचल मां विंध्यवासिनी के मध्य में बसा ये शीतला धाम अदलपुरा में अभी मौजूद हूँ। और शीतला धाम अदलपुरा को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस मंदिर में जो पुजारी है या जो भी यहाँ के मुख्य पुजारी कह लीजिए या पुजारी पूरा परिवार कह लीजिए, तो हम सनातन धर्म के उस समाज से आते हैं जिसको लोग बड़े ही निचले स्तर पर देखते हैं, निषाद समाज से। माँ का स्वरूप जब आज कई सदियों पहले, कई दशक पहले, कई 100 साल पहले जो है यहाँ के ही निषाद राज को एक स्वप्न मिलता है कि बेटा मैं गंगा में हूँ और मुझे निकाल कर किसी एक स्थान पर स्थापित करो जिससे मैं देश कल्याण के लिए यहाँ पर रहूं। वो निषाद माँ गंगा से उनको निकालते हैं और यहाँ पर विराजमान करते हैं। तब से ही इस मंदिर की मान्यता है। आज तकरीबन कई दशकों से इस मंदिर पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर भक्त आते हैं और
माँ के पूजन दर्शन करते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नीतू में दिखा दूं, यहाँ पर जो है लोग अंदर दर्शन करने के बाद नारियल और पुष्प और धूप चढ़ाते हैं और अंदर माँ के वो दिव्य दर्शन करते हैं। और यहाँ तो लोगों की मान्यता है, एक बार एक झलक माँ की मिल जाए तो बिल्कुल, देखिए लोगों की आस्था, ये लोगों की है। कामना ही है भानु की, जिस तरह से लोग लगातार मां के दरबार में पहुंच रहे हैं कि महज एक आशीर्वाद माता रानी का या फिर माता रानी की एक झलक दिख जाए। और देखिए आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी लगाया है कितना भव्य तरीके से माता रानी के इस दरबार को सजाया गया है। लेकिन अगर हो सके तो जरा श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए, उनसे जरा जानिए कि आज चूंकि तीसरा दिन है नवरात्र का, मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है, उनके जीवन में मां का किस तरह से रोल है। चंद्रघंटा, आज चंद्रघंटा के इस स्वरूप का दर्शन करने के बाद कैसा प्रतीत हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? आगे हो जाए। कहाँ से हैं आप? अच्छा, यहाँ पर दर्शन करने में कोई कठिनाई, कोई असुविधा? माँ के दर्शन के बाद कैसा अनुभूति हो रहा है? और यहाँ पे जो है कुछ माताएं बहने हैं, मैं इससे भी जानने का प्रयास करूंगा। पूरा दर्शन हो गया कि अभी दर्शन हो गया? कहाँ से आ रही है? जौनपुर में भी तो एक मंदिर बना दिव्य, तो आप समझ सकते हैं पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी शीतला धाम, माँ विंध्यवासिनी, तमाम जो है भक्त वहाँ निकल रहे हैं। और देखिए जो भक्तों का सैलाब है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लौटूंगी मैं भानु आपके पास, सत्येंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुर्गा कुंड मंदिर से। सत्येंद्र, आपके पास आते हुए तस्वीरों के साथ साझा कीजिएगा कि आज माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना मंदिरों में किस तरह से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो वाराणसी के दुर्गा कुंड में है। और दुर्गा कुंड का ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर कहा जाता है, काशी के प्राचीन मंदिरों में शुमार है। और ये माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर है, और लेकिन इसको माँ दुर्गा भी कहा जाता है। और इसी नाम से ये पूरा क्षेत्र जो है वो दुर्गा कुंड कहलाता है। फिलहाल दुर्गा कुंड में 3 साल के 365 दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। अमूमन रोज जिस तरीके से भीड़ होती है, हालांकि आपको ये नजारा हम दिखाते, पहले देखिए ये नजारा है दुर्गा कुंड मंदिर का। ये देख सकते हैं आप, जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो लगातार जो माता के दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं। तो महिमा अपरंपार है। और आज का दिन खास इसलिए कि आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, और आज के दिन माँ को पीला वस्त्र काफी पसंद होता है। कुछ लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या, कहाँ से आप आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? बस्ती जिला। वो खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। दर्शन हो गया आपका? हाँ। खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। हो गया। क्या कहेंगे, कितना मतलब कि आज के दिन के लिए कितना आप लोग को इंतजार था? माँ की महिमा कितना आपके जीवन में कितना क्या असर करता है? महिमा बहुत अच्छा था, दर्शन किए हम लोग। इधर इधर आ जाइए, इधर। महिमा बहुत अच्छा था, दर्शन हम लोग आके कर लिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मन पसंद हुआ? हाँ, मन पसंद हो गया। देखिए और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, आप कहाँ से आई? मैं यहीं से हूँ, नहीं अभी करना है। क्या कहेंगे, कितना मतलब इंतजार रहता है माता का दर्शन करने के लिए, और कितना जीवन में आपके लिए माँ का कितना वो महत्व रहता है? माँ का मंदिर एक जागृत मंदिर है, इसलिए यहाँ आप श्रद्धा से आइए, जो भी मांगिए सब मिलता है। और दर्शन के लिए यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, आप बहुत इजीली दर्शन कर पाते हैं। मात्र 2 से 3 मिनट में ही पूरा दर्शन हो जाता है। अभी जबकि सुबह के 6 बजे के बाद का भी टाइम है, तभी 2 से 3 मिनट में दर्शन हो। ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे साल के 12 माह भक्त आप उमड़े रहते हैं? हाँ। यहाँ आप बताइए तो क्या कहेंगे, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, क्या कहेंगे? हम तो हमेशा आते रहते हैं, यहाँ पे भक्ति जुड़ी हुई है हमारी, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। बहुत ज्यादा शांति मिलती है। आप आइए, यहाँ कब समय निकल जाएगा पूरा दिन पता नहीं चलेगा। चलिए, जय माता। तो देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त है, वो हमेशा पहुंचे रहते हैं। और उनका ये भी कहना है बिल्कुल, और देखिए श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं वो उनके बातों से भी समझ में आ रहा है। भानु, एक बार फिर से आपके पास आते हुए तस्वीरों के माध्यम से लगातार साझा कीजिए कि किस तरह से देवी माँ की पूजा अर्चना की जा रही है, और जय माता दी की गूंज विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में देखने को भी मिल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि माँ का तो दर्शन हम करा ही रहे हैं, उन भक्तों से बात कर ही रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ठीक जो है नीचे माँ की वो कलकल करती धारा प्रवाह हो रही है, मैं वो भी दिखाना